नमस्कार। क्या कहता है भारत में आपका स्वागत है। संशय में है मोदी सरकार, जान बचाएं या अर्थव्यवस्था। इस वक्त मोदी सरकार के ऊपर एक ऐसा संशय खड़ा हुआ है जिसमें कि असमंजस की स्थिति मोदी सरकार के सामने खड़ी हुई है, क्योंकि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब मोदी सरकार को सभी तरफ से ये सलाह मिल रही है कि देश में लॉकडाउन लगाया जाए। कम से कम 15 दिन के लिए लॉकडाउन की जरूरत महसूस की जा रही है। कल की अगर बात करें तो कल एम्स के निदेशक गुलेरिया जी ने भी कह दिया कि देश में अगले 15 दिन के लिए लॉकडाउन लगाना चाहिए ही चाहिए। तो पूरी रिपोर्ट देखें, क्या है, क्यों है मोदी सरकार संशय में। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बिगड़े स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत के कई राज्यों ने अपने स्तर पर लॉकडाउन पहले से ही लगाया हुआ है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने अप्रैल की शुरुआत से लगे लॉकडाउन को 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया है, जिस कारण राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। योगी सरकार ने चले आ रहे लॉकडाउन को आज 10 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही मोदी सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाने की सलाह दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक सभाओं और संक्रमण फैलाने वाले सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का भी मशवरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम लॉकडाउन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव से परिचित हैं, विशेष रूप से गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों पर इसके असर से। अगर लॉकडाउन लागू किया जाता है तो इन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से व्यवस्था की जानी चाहिए। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात 2020 में लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन को ध्यान में रखकर कही है, जब लाखों मजदूरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कई मजदूर अपने घर वापस लौटते वक्त रास्ते में थकान और भूख की वजह से अपनी जान गंवा बैठे थे। भारत सरकार पर सबसे बड़ा दबाव उन लाखों डॉक्टर और फ्रंटलाइन स्टाफ का भी है जो देश के हजारों अस्पताल में दिन रात जी जान से काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी आंखों के सामने ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मरीजों को दम तोड़ते देख रहे हैं। अस्पतालों में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और दूसरे स्वास्थ्य यंत्रों की सख्त कमी को देखते हुए वो चाहते हुए कि केंद्र सरकार कुछ हफ्तों के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाए, ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके और उन्हें कुछ राहत मिले। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि देश में पिछले साल की तरह इस बार भी संपूर्ण लॉकडाउन या आक्रामक लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। भारत में 10 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों में या तो क्षेत्रीय लॉकडाउन लागू है या फिर रात का कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जगहों पर साप्ताहिक कर्फ्यू और लॉकडाउन लग गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक में सभी से आग्रह किया था कि वो लॉकडाउन को आखिरी विकल्प माने। हालांकि लॉकडाउन लगे होने से महाराष्ट्र, दिल्ली और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोरोना पॉजिटिव मामलों में थोड़ी कमी आई है और देश भर में औसतन हर रोज आने वाले 4 लाख संक्रमण के मामले अब 3,57,000 पर आ गए हैं। कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में कोई खास गिरावट नहीं आई है और संक्रमण नई जगहों पर फैल रहा है। सबसे ज्यादा चिंता उन ग्रामीण इलाकों को लेकर है जहां स्वास्थ्य सुविधाएं शहरों की तरह दुरुस्त नहीं हैं। डॉक्टर गुलेरिया के अनुसार वायरस की दूसरी लहर जिस तेजी से देश भर में फैल रही है, उसे रोकने की तैयारी हमारी नहीं है और उनके विचार में राज्यों के लॉकडाउन या प्रतिबंध कामयाब साबित नहीं हो रहे हैं। इसलिए संक्रमण के चक्र को तोड़ने का राष्ट्रव्यापी संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है। भारत सरकार की दुविधा ये भी है कि पहले जान बचाएं या अर्थव्यवस्था। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है, जिसके कारण और भी जानें जा सकती हैं और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच सकती है। देश में टीकाकरण का कार्यक्रम चल तो रहा है, लेकिन 1.25 अरब से अधिक आबादी वाले देश में सभी लोगों को टीका लगाने का काम ना ही आसान है और ना ही इसे जल्द पूरा किया जा सकता है। पिछले साल 24 मार्च की शाम को प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाते समय कहा था कि जान है तो जहान है,
लेकिन इस बार जबकि दूसरी लहर जानलेवा और भीषण है, प्रधानमंत्री लॉकडाउन से क्यों कतरा रहे हैं? सरकारी अधिकारी बताते हैं कि प्रधानमंत्री फिलहाल क्षेत्रीय और टारगेटेड लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के पक्ष में हैं। पिछले साल देश भर में अचानक से लगाए गए लॉकडाउन से भारत की अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो गई थी। एक तिमाही में विकास दर -23.9% पहुंच गई थी। ऐसी भयंकर गिरावट भारत की अर्थव्यवस्था में पहले कभी नहीं देखी गई थी। बहुत बड़ी तादाद में मजदूरों के पलायन से देश भर में अफरा तफरी फैल गई थी और एक अंदाजे के मुताबिक 12 करोड़ मजदूर एक झटके में बेरोजगार हो गए थे। इनमें से कई लोग अब भी अपने गांव से उन जगहों पर वापस नहीं लौटे हैं जहां वो काम किया करते थे। 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम दोबारा से बढ़ने लगे हैं। आज भी पेट्रोल के दाम 22 पैसे के आसपास बढ़ा दिए गए हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि जब तक चुनाव थे तब तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए, चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट आए और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए? देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। पिछले 2 महीने से देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान करीब 2 महीने तक पेट्रोल डीजल के दाम में जनता को राहत मिल रही थी, लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही तेल कंपनियों ने फिर से दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल जहां 15 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, तो डीजल में भी 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई। गौरतलब है कि 5 राज्यों में विधानसभा और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले बीते 27 फरवरी को पेट्रोल 24 पैसे तो डीजल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। पिछले 2 महीने के दौरान कई बार कच्चा तेल महंगा होने के बाद भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि इस बीच कच्चा तेल सस्ता होने के बाद 4 किस्तों में पेट्रोल और डीजल के दाम घटे हैं। इससे पेट्रोल 77 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ था। इस दौरान डीजल 74 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो चुका है। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 3,82,000 के आसपास केस आज आए थे और 3,20,000 के आसपास लोग सही भी हुए हैं। हमारी भी आपसे अपील है कि जब भी घर से बाहर निकले मुंह पर मास्क लगाएं, भीड़ वाली जगह पर न जाएं। HBC न्यूज़ टीम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।